13.3 एक्सरसाइज का सेकंड सम। सेकंड करूंगा, थर्ड करूंगा और फोर्थ करूंगा। और एक और एग्जांपल में मोर देन वाला करवाना है। इस चैप्टर में फिर कुछ भी आ जियो, चाहे कुछ भी तुम कर दोगे। हाँ, एक और मीन मोड मीडियन भी सिखाना है उसमें। अगर ये वैसे अनग्रुप डेटा का भी सिखाना, वो इसे वीडियो में सिखाऊंगा। चलो चलो करें। इसमें क्या निकालते हैं मीडियन में? सीएफ। सीएफ को क्या बोला गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिखा था पिछली वीडियो में। सीएफ कैसे निकाला गया? पहला नुकान। उसके बाद क्या करते हैं? ऊपर वाले में क्या करते हैं? साइड वाला जोड़ देते हैं। 5 + x आ गया जोड़ कर। उसके बाद क्या करते हैं? जो आया उसमें क्या जोड़ देते हैं? साइड वाला 20। कितना हो गया? 25 + x। उसके बाद 25 + x में 15 ना मतलब 25 + x में 15 जोड़ दे, 40 + x। उसके बाद y जोड़ दो, 40 + x + y। उसके बाद इसमें 5 जोड़ू, 45 + x + y। ठीक। अपनी एक बात हुई थी, सीएफ का लास्ट नंबर जो होगा, कौन सा नंबर? जो लास्ट नंबर होगा वो किसके बराबर का होगा? इसके सम के बराबर। क्या ये 60 मैंने लिखा है अपनी तरफ से? को नहीं लिखा, बुक वाला ने दे रखा है, जो 60 दे रखा है टोटल। तो मैं इसको इसके बराबर को नहीं पुट कर सकता, बता। हाँ या ना? तो जो 45 प्लस था उस हट जाएगा। क्या है? x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू क्या है? 15 आई, 15 आई, 60 में 45 थे। इसमें मैंने किसी एक की वैल्यू पता लग जाए ना, x की लग जाओ या y की लग जाओ, इसमें पुट करके दूसरे की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो अब उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीडियन वाला। कोई एक वैल्यू चाहिए तो ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला सब बच्चा नहीं आते हैं। क्या है मीडियन का? l प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई में h होना है n माइनस बाय बस f, सिर्फ f। तो मैंने पहले बताई थी 13.1 एक्सरसाइज करवाई थी कि भाई इसमें जो भी जब कभी भी x y की वैल्यू निकालने के लिए बोल लगाया, कोई मिसिंग टर्म दे होगा तो उस समय क्वेश्चन को पढ़ लियो, कुछ ना कुछ वो जरूर दे देगा। तो मीडियन की वैल्यू दे रखी है अगले ने मीडियन की वैल्यू दे रखी है। अब तुम कहोगे जी हमको कैसे पता लगा कि हमने सीएफ निकालना है या मीन से करना है या मोड से करना है? क्वेश्चन में अपने आप दिया, जो भी क्वेश्चन में दिया मैंने वो फॉर्मूला लगाना है। मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है? उसने 28.5 दे रखी है। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो सेकंड क्वेश्चन में, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 दे रखा है। वो 28.5 क्या दिया है? क्या दिया है? वो मीडियन की वैल्यू दे दी 28.5 मीडियन की वैल्यू। अगर 28.5 मीडियन की वैल्यू दी है तो देखिए वो काम ना होगा जो मैं समझाऊं था उसमें। मीडियन के अंदर सबसे पहले मैं ये समझाऊं था, तुमने n/2 निकालना है। n की वैल्यू कितनी है? 60 बटे में 2, कितना आ गया? 30 आ गया। उसके बाद मैंने ये समझाया था कि है ना सीएफ निकाल लियो है तुम। क्या निकाल लियो? सीएफ। मगर एक दिक्कत क्या है, दिक्कत परेशानी क्या है? सीएफ जो होगा वो 30 से छोटा होगा, 30 से छोटा। ये 30 से छोटा नंबर मैंने एग्जैक्ट पता को नहीं कि कौन सा है वो 30 से छोटा नंबर। 30 से छोटा जो पता नहीं। हाँ, 30 से छोटा नंबर हमें पता को नहीं। देखियो तो कौन 30 से छोटा? ये 30 से छोटा इसमें तय और इसमें तय कोई एक हो सके। अगर x की वैल्यू 4 आ जाए, 4 25 और 4 29 हो गया 30 से छोटा। अगर x की वैल्यू 6 आ जाए, 6 7 आ जाए, 6 या 7 तो आड़े 6 बुक करूं, 25 और 6 31 हो गया तो ये बड़ा हो गया। तो कौन सा होगा? यो सीएफ माना जाएगा। मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी हुई तो यो सीएफ माना जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी हुई तो यो सीएफ माना जाएगा।
ये दिक्कत क्या आ रही है, मैं कौन सा मानूं, मैंने ना माना x की वैल्यू मेरा कि 5 से छोटी है 5 से बड़ी है, मैंने कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में, तो ये उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। चलो उल्टा प्रोसेस किए वो मीडियन की वैल्यू कितनी है, आ जाओ, या 28.5 में लो बता इस क्लास इंटरवल में किसके बीच में है 28.5, किसके बीच में है 20 और 30 के बीच में है, बिल्कुल। तो यह कौन सी क्लास होगी, हाँ मीडियन क्लास बनेगी, मीडियन क्लास के बीच में ही आंसर आया, अगर हमेशा मैंने बताई थी मीडियन क्लास के बीच में ही आंसर आ गया, आंसर 28.5 है, तो मैंने समझ गया ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है, तो मैंने भी समझ गया किसके साइड में क्या होगा अपना, क्या होगा अपना f, मैं भी समझ गया इसके साइड में f होगा अपना, ठीक है। अच्छा सुनिए, मैंने क्या बताई थी, CF से f निकालने का तरीका, CF से नीचे और साइड में आगे क्या आ गया f, ये मैंने f से कहां जाना है CF, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा की बात, तो साइड साइड ऊपर, साइड ऊपर, यो 20 है, साइड ऊपर, मतलब कंफर्म हो गया कि CF के है 5 + x, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो बस। n की वैल्यू कितनी है, मिडिल क्लास में n की वैल्यू लोअर लिमिट 20, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, 20 पुट कर दो, कर दिया 20, n/2 कितना है 30, जो है n/2 30 -x -5, CF की वैल्यू ये रही। अब ये एक बात ध्यान करिए, f की वैल्यू 20 पुट कर दी, h की वैल्यू, h माने गैप, गैप 10 का गैप, तो मैंने वहां CF की वैल्यू ना लिखी है, तो एक बार ध्यान रखियो, ये ध्यान रखियो CF को लिखने से पहले या तो लगा दे ब्रैकेट, क्यों लगा दे, बाहर के है माइनस होगा तो ब्रैकेट लगाया अगर आप, या दूसरा तरीका भी है जरूरत है, अगर तू ब्रैकेट ना लगाना चाहे या तो ब्रैकेट लगाइए, अगर तू ना लगाना चाहे, अगर तू ना लगाना चाहे तो इसको माइनस कर दिए, इसको क्या कर दिए माइनस, क्योंकि माइनस गुणा होगी दोनों के साथ, है ना, बस सारी वैल्यू कर दी है, प्लस का 20 दिखा, इस साइड आ गया, ठीक है 28.5 - 20, कितनी इजी सवाल है, कोई मुश्किल को नहीं, 30 में 5 के 25, 0 तो भाई 0 घट गई, 2 आ गया नीचे भाई, 28.5 में तो 20 माइनस करोगे तो 8.5 क्या होगा, 20 माइनस करूंगा तो 20.0 लिख लूं 5 8, बस 8.5 = 25 - x बटे में 2, उसके बटे में 1 लिख के कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 इसकी गेला, इसकी गेला 8.5 में 2 तक करोगे तो 17 होगा, करके देख लियो, प्लस का 25 उस साइड जा रहे हैं तो 17 - 25, जो x माइनस का तो माइनस का ही लिखिए, 17 में 25 गए मेरे भाई, माइनस का 8 माइनस है, माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, fi की वैल्यू भाई माइनस में नहीं आओगी, करते भी गलती से भी आ गई तो चेक कर लिए कि भाई गड़बड़ है, fi की वैल्यू को भी माइनस में आवे को नहीं, fi एक फ्रीक्वेंसी होगा, अगर फ्रीक्वेंसी माने वो संख्या बता रहा है उस चीज की, ये मैं कह दूं भाई 5 फुट 5 5 5 6 फुट मान के चल हाइट है बालका की, मैं कह दूं 5 फुट वाले बालकों की संख्या -10 है, गलत है -10, 5 फुट वाले बच्चों की संख्या 0 हो सके है या 0 से बड़ी हो सके है, संख्या माइनस में नहीं आ सकती, ना पॉइंट में आ सकती, या भी खास बात है, पॉइंट में भी को नहीं आवे, मैं कहूंगा 3.5 बार का ही है, 3.5 बार का थोड़े ना, या तो 3 की या 4 की नो है, fi की वैल्यू ना माइनस में आवे कदे ना पॉइंट में आवे कदे, आगे x की वैल्यू 8, अपनी क्या बात हुई थी, अगर x की वैल्यू आ गई तो यहां पुट कर दो, किसकी आ जाएगी y की, बस बल्ले बल्ले प्लस 8 उस साइड आ गया, कितनी आ गई 7, याद रखिए x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7 हो गया, x 8 y 7,
कर ले आशीष काम है। चलो कोई ना बैठ से बिलो बिलो से कम बिलो करो ये बिलो बिलो है बिल्लो रानी सभी बच्चे ये सुनेंगे इंजीनियर्स लिख दियो यार। जब क्लास इंटरवल वर्डिंग में लिख रखा हो, बिलो लिख रखा हो, बिलो लिख रखा हो, लेस देन लिख रखा हो, लेस देन, अच्छा भाई, मोर देन लिख रखा हो, मोर देन, आफ्टर ना भी मिला चला आफ्टर लिख ले, बिफोर है ना, ये इस तरह के वर्ड लिखे मिलेंगे तो उस समय पर FI मत सोचिए, के सोचिए, CF सोचिए कि साइड में के दे रखा हो, CF दे रखा हो। यो जो CF है यो CF दे रखा है 2 6 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100 के दे रखा है यो CF तो FI निकालनी पड़ेगी भाई, और FI ते भी पहला अपन ने इसका जुगाड़ करना पड़ा, ये ठीक ठाक लिखनी पड़ेगी। मैं साइड में लिख दूं जो इंजीनियर्स है, जो ये क्लास इंटरवल है, इसको भी तो अच्छी तरह लिखना पड़ेगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट देखो कैसे लिखोगे। पहली लाइन है 20 से कम, पहली लाइन को नुकानू लिख दे, पहले लाइन को क्या लिख दे नुकानू। मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो मैंने स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस होना है और 18 से ऊपर एज वालों का होना है, 18 से ऊपर एज और 60 से कम है, 60 से कम है और 18 से ऊपर। ये मनु बता गैप तो तेरे पास 5 का दिख रहा है, 5 का गैप। ये 25 से कम माने 20, 30 से कम माने 25, 35 से कम माने 30, वो तो तुम बना दोगे। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, मगर दिक्कत पहले आ जाना है। 20 से कम 15 में लिख सकता तू, क्योंकि अब मजबूर हूं। क्यों मजबूर हूं? उन्होंने कोई है इंश्योरेंस केवल 18 या 18 से ज्यादा उम्र वालों का होगा, उसने साफ साफ मेंशन किया है 18 से ऊपर, 18 से ऊपर बोला उसने। तो 18 तक 20 लिख दूंगा और फिर 20 तक 25 लिख दूंगा, तो इन नमाज की लड़ाई ऊपर तो 2 का गैप हो गया, नीचे 5 का गैप हो गया। लड़ाई के झंझट में पड़िया नहीं करा, चाहे मैथ होया चाहे आम जिंदगी हुई, तो इसमें भाड़ में जान दे तू पहले ने, तो पहले ना जान दे भाड़ में, तू बिलो लिख तू नुकान बस ओके। रिपोर्ट नीचा ना दे। 25 से कम मतलब 20, 30 से कम 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 55
ई मैं तने निकालना सिखाऊंगा CF का FI कैसे निकालेंगे। पहला नंबर मुकान, पहले नंबर में कोई चिंता ना लिया करो, पहला नंबर मुकान ई बेरा के करना जावा ई 8 में लीजिए ई प्लस ना कराए के कराएंगे माइनस FI से CF निकालना हो के कराएंगे प्लस, यहां से यहां आना हो तो के कराएंगे प्लस, यहां से यहां आना हो मगर CF से FI में पाऊंगा माइनस उल्टा। ये माइनस किस तरह से करोगे वो भी देखियो, 6 है 6 में 2 माइनस कर दे आ गया 4। अच्छा ये सुनो इस 4 का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं करना इसका, 24 में से 6 माइनस कर दे, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, हाँ साइड जो साइड में है ना उसमें 2 ऊपर वाला माइनस करना पाए, और जो आ रहा है माइनस करके उससे हमने कोई लेना देना नहीं, 18 4 जो भी आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। CF निकालते वक्त होया करे लेना देना, क्योंकि जो आया अगर उसमें क्या करेगा साइड वाला प्लस करेगा CF में, मगर ई FI निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला जो माइनस करके नंबर आ रहे हैं तक कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ ये आपस में माइनस करने हैं, ये लेने हैं ये माइनस करने हैं, ये लेने ये माइनस ये लेने सब कुछ। चलो 45 में है 24 की बारी आ गई, कितना आया 21 आया क्या 16 होगा ठीक है। इसमें से हो 33 हाँ 33 आएगा, इसमें से हो 11 इसमें से हो 2 देखिए नंबर अजीब लग गए हो यो आगे 92 में तो 89 माइनस करके बेरा नहीं कितना करोड़ हुआ ऐसा लगे दिमाग में, मगर आ है 3 है ना, नंबर अजीब सा है। चलो FI आ गया CF आ गया क्लास इंटरवल आ गया, तब अब बोर्ड दिया गया समझने फॉर्मूला क्या होगा अपना मीडियम का L प्लस n/2 माइनस CF by F मल्टीप्लाई में। इस चैप्टर में 6 नंबर का आवा यो चैप्टर 1 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक 5 का मिलेगा, गलती ना करिए बाकी देखी जाएगी। तो क्या करा सबसे पहले मैंने क्या कह रखी है n/2 निकाला करा, और n/2 निकालना के तरीका ही देख, इसका सम कितना पाओगा इसके लास्ट नंबर के बराबर। तो देख हमारा सम गलत हो सका है 100 गलत हो नहीं हो सकता, 100 तो पुकारे नहीं लिया, तो n की वैल्यू 100 करती है 100% ही आए, बाकी सम भी चेक कर लिए इसका 100 आया होगा क्योंकि गलती ना कर रखी मैंने, तेरे पेपर में गलती कर रखी होगी तो तेरा सम आएगा को नहीं 100, तो एक बार सम करके चेक कर लियो कि ये नंबर ठीक करे या नहीं, गलती मेरा लग जाए। तो n की वैल्यू 100 है, तो सबसे पहले क्या करेगा आपका n/2 100 बाय कितना 50 आ गया भाई, उसके बाद क्या करा 50 तय छोटा नंबर CF की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, कई बच्चे क्या करा करें, कई बच्चे ध्यान देंगे इसमें क्योंकि उनका आदत ये पड़ रही है यो क्लास इंटरवल लगाकर यो FI लगाकर उसके बाद क्या लग रहा है CF, और वो CF में देखना लगेगा कि वो क्या बोलेंगे 33 पूरे गलत हो जाएगा। तो आपने CF की वैल्यू निकाल के थोड़ा सा होश हो तो तेरे अंदर CF तो आ है यो है CF तो पूरे तुम देखे CF की वैल्यू 50 से छोटी क्या बोलोगे 45 बोलोगे, थोड़ा सा होश में रहिए पेपर में 2-3 घंटे। अच्छा CF भी हो गया, F की वैल्यू कैसे निकाला करा सबने मेरा है CF के नीचे और साइड में, नीचे यो CF था नीचे साइड 33 बस 33 के ये 33 के साइड में जो क्लास इंटरवल है इसको क्या बोला है मीडियम क्लास। अच्छा इसका क्या काम होगा अगर आंसर बताना, आंसर इसके बीच में आएगा, किसके बीच में 35 और 40 के बीच में, हो सके तेरा बाहर आ जाए तो गलत है आंसर। और L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 35, L की वैल्यू मिल गई अपन 35 मिल गई सारी वैल्यू और की पुट करो 35 प्लस में n/2 आया था 50, CF की वैल्यू 45 नीचे 33 और H की वैल्यू 5 का गैप है ना, हाँ 5 का गैप है। चलो
45 50 में थे 45 गए 5 अब ये कट गिना रहे आगे तो ना कट रहा बाहर में जा 25 बना पाऊं 25 बना दो 25 बटे 33 एक काम कर ले कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लेगा अगर जल्दी करना तो क्या करोगे डिवाइड करोगे आप इन तुम बोलोगे जी डिवाइड कैसे करा जाएगा हमने तो आगे नहीं डिवाइड करनी 25 को 33 से डिवाइड ऊपर वाला नंबर अंदर नीचे वाला नंबर बाहर लिखोगे मैं पहले बताऊं बेशक का ऊपर कितना ही छोटा हो नंबर वो अंदर आएगा कदे कोई नु सोचे या की बात नहीं 25 को 33 से डिवाइड करूंगा मैं कर सका ना चलो जैसे हमने भी रहा है कि 2 रुपये में 5 रुपये माइनस होंगे तो माइनस के 3 रुपये आएंगे दे रहा मगर बुढ़ा ने ना ले रहा बुढ़े बोलने हो ही नहीं सकता माइनस पागल हो रहे कौन सा मैथ सीखा यार 5 में 2 माइनस हो सके उनके खातर 2 में 5 ना हो सकता मगर हो सके -3 आ रहा है नु है ये तो नू ना है कि 25 को 33 से डिवाइड ना कर सकते क्यों करे भी कर सका चलो 0 पॉइंट पहले आगे रखिए होगा 33 0 जा 0 25 आ गया पॉइंट लगा कि 0 आ गया उसके बाद ये हो जाएगा 7 पे 7 पे जाओगा 7 पे जाओगा ये 7 पे 21 2 7 पे 21 और 2 23 221 0.7 आ गया बस बहुत है इतना टाइम ना हमारे 0.7 ऐड करो ये आंसर आया 35.7 लो जी पहले बता दी 35 और 40 के बीच में होगा आंसर बीच में आया है एलसीएम कर गए वो फिर 33 35 की ना प्रॉपर की बात होनी टाइम इंपॉर्टेंट है ये बाड़ा कोई एलसीएम लेगा 33 एलसीएम लेगा इसकी गुणा करेगा फिर उसकी गुणा करेगा फिर डिवाइड करेगा इसका बढ़िया छोटा सा काम है डिवाइड क्योंकि छोटे नंबर मिलेंगे डिवाइड करके सीधा ऐड करना है टाइम बचाना खातर का उसमें मैं करवाऊं हूं एक मोर देन वाला सवाल करवाऊं हूं एक्सरसाइज में कोनी और वो तो नाम दा कोनी मैं पहले बताऊं आड़े जो सब बैठे हैं किससे नहीं आता मोर देन वाला कैसे सीएफ एफआई कैसे निकलेगा एक मोर देन वाला सवाल है ये मोर देन ये वाला एग्जाम 14.14 उसमें क्या बोलेंगे हां मतलब फिगर का नाम तो बताओ 14.14 नहीं होगा 13.13 मोर देन इक्वल हाँ तो तेरा पुरानी बुक है ना तेरी 14.14 पाओगा फिर तो तेरी में 53 है क्या इसकी जो वो देखिए फ्रीक्वेंसी हाँ हाँ लास्ट में तरीका लगेगा दे रखा है इसमें सीएल भी दे रखा है आऊंगा कमेंट का तरीका लगेगा ना ये वाला नहीं दे रखा ये वाला दूसरे वाला चलो करते हैं 53 है इसका यही तो पंगा है इसमें पंगा ये है सीएफ उल्टा है होना चाहिए जब कोई नीचे बड़ा नंबर नु है मतलब सीएफ क्या ना सीएफ असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्यों आ गया छोटा उसका बड़ा उसका बड़ा उसका बड़ा करते करते ये काम अगर मैं पहले बताऊं ये काम हमेशा किसमें होगा या तो बिलो में या फिर लेस देन में सीएफ ऐसे ही मिलेगा ऐसे होगा लेस देन आ जा बिलो आ जा ऐसे होगा अगर मोर देन आ जा आफ्टर आ जा उसमें थोड़ा सा अलग मेथड करना पड़ेगा कि सीएफ उल्टा दे रखा है उल्टा क्यों दे रखा है वो बताऊंगा मैं
तो ये क्वेश्चन लेकर चलना आप ना, यो एग्जांपल नहीं है यो, तो यह एक टेबल है 13.13 नई बुक में देखोगे तो मैं ये क्वेश्चन करवाऊं ताकि कोई भी पेपर में आ जा तो तुम उड़ा सको, है ना। यो ईसा क्वेश्चन ट्यूशन पे दे दूं और मैं खेल बैठेंगे। हाँ कोई को हाँ जी स्टैटिस्टिक्स तो सारा आया हुआ है, सारा आया हुआ है तो आजा। यो बात करना उसको टिकट ना लगा, तुझे टिकट ना मिलेगा, पागल नावर को एयरपोर्ट पे लगा नहीं। मोर देन लिख रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ोगे तो 13.14 फिगर देखो मैं, मोर देन और इक्वल टू दिया मिलेगा 0 इतना बड़ा, ये क्या दिया मिलेगा बच्चों, सीएफ मिलेगा, सीएफ मगर उल्टा मिलेगा, तो इसको ठीक ठाक कराएंगे आप, चिंता ना ले। पलट क्या जाएगा ना ना पलट के भी ना आवे, आओगा माइनस अगर करनी है मैं बताऊंगा। मैं एफ आई निकालना बस मेरा 23 क्वेश्चन में ये सीख ले, मेरे एफ आई निकालना सीख ले, मोर देन को उसमें बदलना सीख ले, क्लास इंटरवल में तो कोई भी बदल देगा, मोर देन और इक्वल टू 10 से होगा, हाँ 90 तक है, 90 तक, मोर देन और इक्वल टू 20 इसके साइड में लिख दो, साइड में ऐसे, इसके साइड में, इसके सामने 25 ना 30, इसके साइड में 40, या मोर देन और इक्वल टू आवा वो मैं लिखता को नहीं, और पेपर में भी आ जा तो ये लिखने में टाइम लग जाए, थोड़े बहुत लिख दे बीच में और ऐसे ऐसे लगा दिया है ना। हाँ 8 क्लास का लगाया 60 70 80 90। अच्छा देख यो तो वैसे पूरी दुनिया में बनाना आता है, क्यों कर मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो 10 है, 10 से बड़ा मोर देन 20 है, तो यहाँ लिखोगे 0 से बड़ा 10, यहाँ लिखोगे 10 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 30 ऐसे यो तो लिखना आ जाएगा तुमने, बस मेरे तहत सीएफ निकालना से हो, एफआई निकालना सीख ले, 40 से 50, बाकी ओके रिपोर्ट है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 100 तक यो भी होगा, चलो ठीक है, सीएफ भी ओके है, ई यो सीएफ ओके को हमारे खातर हमने जो मीडियन में सीएफ चाहिए किसमें, मीडियन वो ओके को नहीं हमारे खातर यो, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिए, चलो एक बार निकालते हैं, एफ आई निकालते हैं, चलो एफ आई निकालने आगे तरीका है, जब यो तुम लिखोगे ना, यो मैं पहले बताऊं, यो लिखोगे तो अलग टेबल में लिखोगे, मोर देन में अलग टेबल में लिखना पड़ेगा, अलग मतलब यो पेपर में दी मिलेगी तो या तुमने बनानी है, समझ पा रहे हो, ये नहीं लिखनी भी है मोर देन, क्या नहीं लिखनी, इसके साइड में ना लिख सकते, मोर देन में अलग से टेबल बनानी पड़ेगी, अलग से टेबल में एक यो आ जाएगा अपना क्लास इंटरवल, और एक एफ आई आओगी, एक सी एफ आओगा, बस सीएफ निकलाना है, असली सीएफ को भी निकलानी है, यो और यो नकली है, नकली सौदा अपने टेबल में नहीं आएगा, अपने टेबल में आओगा असली सौदा, असली एफआई असली सीएफ, तीनों चीज असली वाली हम ये नकली वाली, याद रखना तरीका। चलो सबसे पहला क्या करोगे बच्चों, माइनस करना चालू कर दो, साइड माइनस नीचे, वो याद तरीका उल्टा है, उल्टा ऊपर वाले में से नीचे वाला, देख ऊपर वाला माइनस कराते कि नीचे वाला माइनस कराएंगे, उल्टा माइनस कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत को नहीं, 53 में 43 है, बात ओके है, 48 में 45 है, 3 ओके है, 45 में 4 आ गया,
40 में 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आया, 31 में 24 गए, 7 आया, 7, 24 में 15 गए, 9 आया, 15 में 8 गए, 7 आया, 8 में अरे कुछ है पर ये क्या काट काट क्या निकल गया? एफ आई का सी एफ काटना पड़ेगा, सी एफ तो काटना पड़ेगा। आ जाओ जिंदाबाद, अपना सी एफ प्लस कर गए 5 कानून 5 और 3 8, उसके बाद 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 53। देखो अगर इससे क्वेश्चन करते तो देखिए उल्टा उल्टा सीधा आ रहा है, यो हमारे की में नंबर आ रहा है, ये की में उल्टा भी मान के चला, उल्टा भी तो मैच ना हो रहा, ठीक है। लेकिन भैया लास्ट वाली तो मैच हो रही है क्योंकि यो सम कर का है, यो 20 का समय कर का है, मगर और बीच की ना हुआ है, इसलिए गड़बड़ है। तो ये नकली असली निकालना सीख ले बस इसके बाद मैं बताना नहीं चाहता देता है n/2 की वैल्यू क्या है 53 का आधा 26.5 26.5 पॉइंट में आगे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट भी मैं माइनस कर दोगे, कर लियो तो कर लोगे ना इसके बाद, ठीक है। और ये मैंने समझाना था वो फोर्थ समझाना सबसे पहले 53 का था 26.5, उसके बाद 26.5 छोटा नंबर के है 22 CF नीचे और साइड में, इसके नीचे और साइड में क्या है वो 7 किसकी वैल्यू है F की देखिए ध्यान से सुनो, कई बच्चे यूं समझा रहे हैं कि F की वैल्यू इसमें सब बड़ा नंबर हो जाता है, मगर इस क्वेश्चन ने बराबर हमने दो दिया, जो बैम खाता है कि F तो सब बड़ा ही नंबर हो है, लगभग 99% तो आ जा रहा है, मगर देख बड़ा नंबर क्या है 9, मगर F की वैल्यू आई 7 है क्योंकि 22 है नीचे और साइड में 7, आंसर 7 तक ठीक होगा ना कि 9 तक, ध्यान रखिए। जो मन तरीका सिखाया मुझे करना, CF का नीचे और साइड में ही लेना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और इस 7 के साइड में ये वैल्यू है 4। चलो बिटो गए, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर, आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर। तो अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, तीनों एक्सरसाइज का एक सम आ जाएगा, फिर तुमने उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा समझाऊंगा जो एक के नंबर में आ जाएगा। काटना इसको इतना छोड़ के आगे नंबर पे आगे काटना है यो तुमने, ये लोग पीछे इतना छोड़ ना कुछ भी बुझ ले बगला, FI निकालना मैंने सिखा दिया, CF भी सिखा दिया, मोड़ बुझ जाए तो CF निकालने की कोई जरूरत है को नहीं, कदे मोड़ बुझ है CF निकाल दो, ध्यान रखिए। फोर्थ पावर, फोर्थ में एक गड़बड़ पैदा हो रही है, वह गड़बड़ ठीक कर दो बस में, ऊपर आएगा तो माइनस करेंगे, नीचे आएगा प्लस 0.5। अरे 126 के 127 145 का एक ज्यादा है। यू है FI इसके साइड में लिख दो, बात इसी है जो क्लास इंटरवल है, यो क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, मगर इसने धोखा दिया हमारे 126 पे खत्म होया तो 126 से शुरू होना था,
वो 127 है। ऐसी और ना देख रहे हम तो एक की गड़बड़, यहाँ भी एक की गड़बड़, यहाँ भी एक की, यहाँ भी एक की, यहाँ भी एक की, सब में एक की गड़बड़ है। ऐसा क्वेश्चन तुमको नहीं मिल सकता कि पहले वाले में एक की गड़बड़, दूसरा दो की गड़बड़, उल्टा सीधा बिना सिर पैर के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में ऐसा नहीं मिल सकता। एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले में भी है, उसमें भी फिर गैप सेम है, तो जो गड़बड़ है वहां तो सेम मिलेगी। एक की गड़बड़ है तो इसमें भी एक की है, उसमें भी एक की है, गड़बड़ सेम मिलेगी सब में। कितने की गड़बड़ है? एक की तो है 126 पर खत्म हो जाएगा, 126 पे सोना है मगर वो 127, एक नंबर ज्यादा आ रहा है, एक नंबर ज्यादा आ रहा है तो यू मैंने एक नंबर बांटना है, आधा आधा बांट दूंगा, आधा आधा बांट दूंगा, तो आधा आधा बांटने खातिर मैं क्या करूंगा, एक का आधा कर दूंगा, एक का आधा क्या आ जाएगा 0.5 और आधे में 0.5 बांट दिया ना, आधा आधा बांट दिया। पहले वाले में क्या करोगे माइनस, दूसरे वाले में क्या करोगे प्लस। याद रखने का क्या तरीका होगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो रहा है। लोअर माने नीचे, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। लोअर क्लास किस में आ रहा है? घाटे में, घाटे में आ रहा है, गरीब। लोअर क्लास माइनस, अपर क्लास प्लस, लोअर क्लास भिखमंगे सारे। 118 में थे, 118 में थे 0.5 माइनस करूंगा, 0.0 लगा दो, 118 है तो 0.0 लगा इसका, 10 में 5 गए 5, 17, 117.5, तो सीधा 117.5 लिख दो। इसमें 0.5 ऐड करोगे, ऐड करना आसान है, 126.5, थोड़ा सा इसके लिए साइड में वैसे ही मैंने ये समझाना, वो तो बाकी तो सब कर लो, इसमें माइनस करना तुमने 126.5, इसमें ऐड करोगे 135.5। अगर उसमें दो की गड़बड़ मिल जा तो दो का ताके करोगे एक, इसमें एक माइनस, इसमें एक प्लस, कई बार दो की गड़बड़ मिल जाए तो 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, ये 12 का होगा, 153.5, 162.5। इसी क्वेश्चन के हिंट में भी दे रखे आपको, मगर हिंट ना भी पता हो तो तुम ये कर सको। एक बार ध्यान जरूर दे लिए, कदे गैप मतलब कंटीन्यूअस ना हो तो क्वेश्चन करते पेपर में दिक्कत हो जाए। ठीक है, पहले कंटीन्यूअस करियो, उसके बाद क्वेश्चन करियो, फिर वो सेम है नुकान। एफआई में कोई गड़बड़ नहीं है, एफआई के बाद क्या करोगे, CF 3 8 फिर 8 17 12 29 5 34 38 40 40 का 20 20 का छोटा नंबर CF में ढूंढ लियो, F ढूंढ लियो, L ढूंढ लियो, H। हाँ एक बात H देखा, इसमें गैप कितने का दिख रहा है बच्चों? H गैप दिख रहा है 8 का, या तो नकली है, तो गैप भी नकली है, असली गैप 8 का पता लगाना है, कर ले माइनस, इससे में तो माइनस करके देखो, 180.5 में था, 171.5 माइनस करेगा 5 में तो बात की 0 10 में था 1 ज्ञान 9 का गैप। H की वैल्यू 9 यूज करनी है, ना कि 8 यूज करनी है, ध्यान रखिए। ओके हो गया, ठीक है, मेरी तरफ से पूरा हो गया। और ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ समझाना है, कितनी देर 39।
मीन मोड मीडियन निकालना सिखाऊंगा। मान के चाल क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 नंबर का ले लिया मैंने टेस्ट, चल 10 नंबर का ले लिया मैंने टेस्ट, 10 बच्चे हैं, 10 नंबर का टेस्ट ले लिया, ठीक है। किसी के आगे 9, किसी के आगे 8, किसी के आगे 0, किसी के आगे 2, किसी के आगे 1, किसी के आगे 7, किसी के आगे 5, किसी के आगे 8, किसी के आगे 2, क्या हो गए 3, 8 नंबर हो गए। किसी के आगे 4, 6 और किसी के आगे 3। ये है भाई, देखते जाओ तो हो गए 10 नंबर। ई मैंने निकालना मीन, तीनों निकालने सिखाऊंगा मीन। ऐसे नंबर मिल जाना, ये 5 नंबर तो मिला को नहीं सा, एक नंबर का क्वेश्चन मिल सके तो नहीं सा, रिवीजन पेपर करोगे तो है ही सही से क्वेश्चन। मीन निकालना है के तरीका, फॉर्मूला क्या होगा अपना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इनका क्या करोगे, सभी का सम। एक बार सम बताओ दे, 9 8 17 19 20 27 32 40 46 49। बटे में किससे डिवाइड करोगे, 10 से। कितना आंसर आया 4.9। 4.9 क्या है बच्चों, मीन। खत्म। मीन को किससे डिनोट करा गया, x बार। ठीक है, मीन हो गया। मोड निकालना सिखा दूं, मोड मोड होया करे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिस नंबर की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर मतलब जो नंबर ज्यादा बार आया है, जो रिपीटेड, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर भी लिख दीजिए। बोल कौन सा नंबर ज्यादा बार आया, 8 एक बार 2 बार, बाकी सब एक बार। अच्छा ये तुम सोचोगे क्या जैसा भी उसके है, 8 2 बार आया, 3 2 बार आया, आंसर कौन सा लगाओ। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। फिर या तो एक नंबर मिलेगा, कोई एक नंबर ज्यादा बार रिपीट मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो, तो 8 2 आंसर क्या है अपना 8। 8 2 बार है ना 2। अब आ जाओ मीडियन। पहले बता रहा हूं मैं, मीडियन के केस में आप 2 तरीके से आंसर निकालोगे। क्या तरीके से, तो सबसे पहला तो है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। कुछ फॉर्मूला वगैरह सीखने से पहला सबसे पहला क्या काम है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग छोटे से बड़ा या डिसेंडिंग, कोई एक कर ले, छोटे तो बड़ा कर ले चाहे बड़े तो छोटा कर ले। असेंडिंग डिसेंडिंग ना भी बेरा हो जीवन में के बेरा असेंडिंग के ऊपर है, कोई ना भगवान के नु कोई इतना बेरा होना चाहिए, नु तो बेरा होगा छोटे तो बड़ा, बड़े तो छोटा। बस सबसे छोटा नंबर लिखोगे 0 1, उसके बाद लिखोगे 1, उसके बाद लिखोगे 2 3 5 6 7 8 9। 8 2 बार है भाई, तो एक इस बात का ध्यान रखना, 8 2 बार है तो 2 ही बार लिखोगे, कभी एक बार लिखो, नहीं तो नंबर में गड़बड़ आ जाएगी। ये 10 हो गए टोटल। हाँ ओके हो गया। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करने के बाद आप मीडियन कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो, अगर संख्या इवन है, अगर संख्या ओड है, संख्या इवन मतलब ओड इवन, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। हां 1 3 5, जैसे उसमें 1 3 5, इसमें 2 4 6। मनु बताइए क्या नंबर, 10 मतलब n की वैल्यू 10 है और 10 तो बच्चों इवन नंबर होगा, और इवन नंबर होगा तो आजा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में आजा, फॉर्मूले में क्या लगाओगे, n/2 + 1, n/2h plus n/2 plus 1h
और बटे में क्या लगा दोगे एन दो। तो सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला भूल भी जाता वो भी मैं तरीका बताऊंगा। अब जी फॉर्मूला भूल के ये करा कोई नहीं, एक बार देख n की वैल्यू कितनी है 10 10 बटे 2 क्या आया 5 फिफ्थ 10 बटे 2 5 प्लस 1 6 और बटे में 2 n बाय 2 जो भी n की वैल्यू सीधा रख रहा है और अगले में एक ऐड करके कर दिया उसको जोड़ के बटे में 2 ये भी देख 5 मीटर 1 2 3 4 5 5 मीटर के है 5 छठी टर्म के है 6 और बटे में 2 5 और 6 क्या हो गया 11 11 बटे 2 क्या हो गया 5.5 5.5 हो गया मीडियम। ठीक है मान के चाले 0. ठीक है ईवीए क्या नंबर हो गए 2 हो गए एक नंबर हटा दिया ओड हो गया तो बच्चों भाई 9 हो गया तो ओड नंबर हो गया ओड नंबर हो गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा सिंपल n बाय 2 प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 एथ सीधा आंसर होगा बिल्कुल सीधा आंसर 9 एक 10 10 बटे 2 कौन सा नंबर पांचवा नंबर 6 आ गया सीधा आंसर आओ कोड में सीधा आंसर आओ इफ सुन इफ कोई बात कब है जी मैं भूल गया फॉर्मूले ठीक है मन विश्वास है नहीं तो क्यों होता भूल तो भाई ये 10 नंबर है न तो हिसाब लगा सकते हो एक कट गया 2 बटे 2 हट गए 2 बटे 3 हट गए ये भी हट गए क्या बच गए 11 ये 2 बच गया अब कोई का एक दिया जाए घंटा बच्चा है नहीं तो ये भी हटा देगा तो कुछ नहीं बचा तो मीडियम तो निकले को नहीं फिर तो ये हटा कर एक आन दिए चाहे दो आन दिए मगर सेम आन दिए इतने हटा दे इतने आन दिए क्या बच गए 2 नंबर जब 2 नंबर बच जाए तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए और जब 1 नंबर बच जाए तो सीधा आंसर लिख दिए 0 डाल अब बचे 6 ये तो एक ही बचेगा 6 बचेगा 6 आंसर है ये क्या बचेगा 6 तो फॉर्मूला ना भी याद हो तो तेरा काम तमाम हो जाएगा बस ये 3 मार्क्स का गया फॉर्मूला ना 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 भूल जा 3 मार्क्स का हो ही नहीं सकता नॉट पॉसिबल डिस्पोजेबल 1 और 5 बाकी कुछ नहीं डिस्पोजेबल